हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने टॉप 5 इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़े होंगे। आपको निश्चित बोर्ड पेपर में सुविधा होगी, अच्छी सफलता मिलेगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इंटरमीडिएट फिजिक्स में हम आते हैं, जो कि आपके कंपटीशनों के लिए भी आवश्यक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव पढ़ने से पहले हम वैद्युत विभवांतर में आते हैं, क्योंकि वैद्युत विभवांतर समझ में आएगा तभी स्थिर वैद्युत विभव आपकी समझ में आएगा। विभवांतर के लिए हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में बी बिंदु से ए बिंदु तक ये हम Q0 आवेश अगर हमारा है परीक्षण आवेश, इसको हम बी बिंदु से ए बिंदु पर ले जाएं तो कार्य किया जाएगा। किसके? बाह्य बल के विरुद्ध। बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो आपका विभवांतर होगा। तो विभवांतर आपका क्या मिलेगा? आपका VA माइनस VB, बी से ए बिंदु तक Q0 परीक्षण आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो VA माइनस VB बराबर मिलता है W बटे Q0। ये हमारा विभवांतर बनता है। इसको हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु पर लाने पर या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर वैद्युत बल के विरुद्ध भी कह सकते हैं, या केवल कह सकते हैं बाह्य बल के कारण किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब हम समझ सकते हैं स्पष्ट एकदम कि W बटे Q0 एकांक परीक्षण आवेश कर देते हैं। एकांक परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश को हम यहाँ B बिंदु से A बिंदु ले जा रहे हैं, तो सामान्यतः परिभाषा में कहते हैं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर किया गया बाह्य कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर हम वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य कार्य कह रहे हैं, इस जगह थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। कभी कभी बुक्स में बाहर ये दिया रहता है वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य कार्य की हम बात कर रहे हैं, और वैद्युत बल द्वारा कार्य किया अगर कहेंगे तो आपका ऋणात्मक कार्य जहां पर VA माइनस VB है वहां पर VB माइनस VA विभवांतर के लिए काम करने लगता है। कहने पर ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। फिर वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य जब हम लेते हैं तो उसके ऋणात्मक मान के बराबर वैद्युत विभवांतर आपका होता है। पर हम उसमें नहीं फंसेंगे। हम सिर्फ सामान्यतः हम विभवांतर की परिभाषा दे देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु या बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने पर किया गया बाह्य कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर हमें सीखना है। हम इसलिए क्योंकि इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाना है। क्यों वैद्युत विभवांतर हमने पहले बताया है? क्योंकि इसमें जो दूसरा बिंदु होगा वैद्युत विभव के लिए वो आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। तो कह सकते हैं जब हम वैद्युत विभव की बात करते हैं, वैद्युत विभव V बराबर फार्मूला हमारा होता है W बटे Q0 ही। डिफिनीशन में क्या डिफरेंस है आपका? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने पर किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है।
क्लियर हो गया आपको विद्युत विभव? वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 हमने सूत्र याद कर लिया। वैद्युत विभवांतर का सूत्र B बिंदु से A बिंदु तक, बाद वाले में पहले वाला घटेगा, ये ध्यान रखना है। A से B में ले जाएंगे अगर तो VB माइनस BA विभवांतर के लिए होगा। वैद्युत विभव में चूंकि अनंत से किसी बिंदु पर ला रहे हैं, इसलिए बिंदु को दिखाने की जरूरत नहीं है कि V इनफाइनाइट माइनस VA लिखें या VB लिखें, सीधे सीधे V बराबर लिख देते हैं W/Q0। वैद्युत अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने पर किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको? इसके बाद सूत्र से ही हम हर बात बताते हैं। हमने बताया है कि पूरी फिजिक्स हम आपको बताने का प्रयास फार्मूले से करते हैं। तो ये फार्मूला विभवांतर का हमने तैयार किया, ये फार्मूला हमने वैद्युत विभव का, दोनों में डिफरेंस हमने समझा दिया आपको। अब आते हैं मात्रक में। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका हम मात्रक सीखते हैं, फिर विमा सीखते हैं, फिर राशि कैसी है वो सीखते हैं, फिर उससे हम जो है आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करते हैं, और सूत्र से डेफिनेशन तो हम बता ही चुके हैं। इतनी चीज़ें हमारी फार्मूले से क्लियर होती चली जाती हैं। मात्रक हमारा जो बनता है, W का मात्रक होता है जूल और Q0 का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। जनरली वैद्युत विभव का मात्रक हम वोल्ट ही लिखते हैं, मगर हमें ये याद होना चाहिए कि जूल प्रति कूलाम वोल्ट है। ये भी नहीं याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि V बराबर W/Q0 होता है। इसी से पूरा हमारा सब आगे बढ़ेगा। फार्मूले का हमें ज्ञान है, प्राय आप लोगों को सबको ज्ञान होगा। फिर आते हैं जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हमने कहा। इसके बाद आते हैं विमा में। विमा हम हरदम निकालेंगे। कक्षा 11 में विमा इसलिए पढ़ाई जाती है कि हर जगह विमा का उपयोग होता है। विमा प्रायः बोर्ड पेपर में पूछी भी जाती है इंटरमीडिएट में। जूल की विमा हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर मीन्स ml² T-2, और कूलाम की विमा 80। इस तरह से विमा हमारी बन जाती है ml², T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, A-1, ये हमारी विमा हो जाएगी। क्लियर? हमें रटने या याद करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि लोग बताते हैं कि याद करिए रटिए, सब कुछ हमको फार्मूले से ही निकालना है। डिफिनीशन भी, मात्रक भी, विमा भी। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि थी आपकी? सदिश राशि थी। इसलिए उसके आंकिक प्रश्नों को कैलकुलेशन में हम वेक्टर कॉम्बिनेशन करते थे। यहाँ पे बहुत इजी हमारा होगा। अगर धन आवेश के लिए वैद्युत विभव हम निकालेंगे तो धन में मान होगा, और ऋण आवेश के लिए निकालेंगे तो हमारा ऋण में मान होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ देंगे आसानी से। धन धन समान चिन्ह वाले होंगे जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले होंगे तो घट जाएंगे। बहुत आसान, इसलिए इससे आंकिक प्रश्न होंगे। 1-2 आंकिक प्रश्न भी हम आगे चल के आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वैद्युत विभव की हमारी परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गई, कैसी राशि है, यह अदिश है। हमारा वैद्युत विभव आपका फाइनल हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी, वैद्युत विभव हमने पढ़ा है, उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ा था, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब कार्य की बात करते हैं। W का भी हम उपयोग कर देते हैं सूत्र में। अगर आगे बढ़ते हैं तो कार्य अगर निकालना होता है तो हम Q0 इंटू V निकाल देते हैं। कहने का मतलब Q0 क्रॉस प्रोडक्ट से कोई Q0 इंटू V, मतलब आवेश और V। अगर बाह्य बल के द्वारा कार्य किया जाता है, बाह्य कार्य अगर होता है विद्युत बल के विरुद्ध, तो धनात्मक कार्य होगा आपका, और अगर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो ऋणात्मक कार्य होता है।
कार्य का भी इसमें फार्मूला हम जैसे बल में हम उसमें F बराबर QE प्रयोग करते थे, E बराबर F बटे Q, बल के लिए जरूरत पड़ती है F बराबर QE, यहाँ इसलिए W बराबर Q इंटू V भी प्रयोग कर सकते हैं, Q0 इंटू V भी प्रयोग कर लेते हैं। वैद्युत विभव के जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में एक संबंध होता है जिसको हम पिछले भी बारे में बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV बटे dr, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध dV बटे dr। अलग से अगर इसको सीखना चाहें तो dV बटे dr जो है हमारा क्या है, विभव प्रवणता है। इसलिए इसका मात्रक क्या बनता है, वोल्ट प्रति मीटर। इसीलिए हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। विभव प्रवणता की अगर हम डिफिनीशन देनी है तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ होने वाले विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव आपकी अदिश राशि है परंतु विभव प्रवणता आपकी सदिश राशि है। इससे अगर हमको E के मान निकालने हैं, मान लिया कोई V बिंदु हमारा XYZ दिया है, क्या दिया है, XYZ, V जैसे हमारा XYZ कोई दिया है और हमको E निकालना है तो E के लिए हम अलग अलग EX निकाल लेंगे, माइनस dV बाई dx करके, EY निकाल लेंगे हम माइनस dV बाई dy करके, EZ निकाल लेंगे हम माइनस dV बाई dz करके, और बाद में इसको x वाले IJK के रूप वेक्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस सूत्र से हमें dV निकालना हो, अभी विभवांतर की हमने बात किया है, इससे अगर हम विभवांतर की बात करें तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम विभवांतर की अगर बात करते हैं आगे इस सूत्र से तो VE बराबर हमारा dV बराबर हो जाता है माइनस E इंटू dr। इस dV विभवांतर को अगर हम जैसे कि VA माइनस VB लिखते हैं तो I बिंदु से इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मान लें, AB न माने, तो अगर हम VF माइनस VI की बात करें तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr होता है, जहाँ पर आपका फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा। मतलब निश्चित समाकलन हम निकाल लेंगे E dr का तो हमें विभवांतर मिल जाएगा। यही अगर अनंत हो जाएगा फाइनल पॉइंट तो विभव आपका आ जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ये I हो जाएगा। अगर ये आप निकाल देंगे तो वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब इस सूत्र से E dr से हम विभवांतर भी निकाल सकते हैं। F समझ गए होंगे आप, अंतिम बिंदु, दूसरा बिंदु इसको A, और पहला बिंदु क्या है आपका I है। I से F में जो विभवांतर हुआ उसके बारे में हमने VF माइनस VI लिखा है और इंटीग्रेशन के रूप में ये सूत्र बन गया। न्यूमेरिकल में प्रयोग हो सकता है और विभव करेंगे तो आपका फाइनल पॉइंट जो है आपका अनंत हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट आपका I हो जाएगा, जहाँ से हम ले जाएंगे। ठीक है, तो अनंत से हम जिस बिंदु पर ले जाएंगे पहले पॉइंट पर वो हो जाएगा हमारा I में ले जाएंगे, E dr से हमारा वैद्युत विभव निकल आएगा। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, E बराबर माइनस dV बटे dr, जिससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो विभवांतर और वैद्युत विभव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्य के बारे में अभी हमने बताया है। कार्य के मात्रक क्या होता है, जूल। एक मात्रक ऊर्जा का और होता है, एक मात्रक ऊर्जा का होता है जो प्रायः प्रयोग में आएगा
और आप लोग प्रयोग कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाती है कि ये है क्या। प्रायः पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। नाम से ही सो ईवी, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने विभव तक त्वरित हो, 1 वोल्ट तक, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या डिफिनेशन रहती है? मूल आवेश ई द्वारा 1 वोल्ट विभव से त्वरित होने पर उत्पन्न गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं। या किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आप चाहे जैसे कह सकते हैं, गति ऊर्जा में कह सकते हैं, हमने जो पहले बताया प्रायः डेफिनेशन ये लोग देते हैं कि मूल आवेश ई को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने में जितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन हमने आपको बताई, आप बार बार देख करके याद कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। वी 1 वोल्ट है इसलिए 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टर्म है जो कि प्राय आपको हर जगह पूरी फिजिक्स में यूज में आएगा। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यह चूंकि छोटा है बहुत मात्रक, इसलिए बड़े मात्रक प्रयोग होते हैं। अगर कहीं भी किलो लगता है तो आप जानते हैं कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अब हम किलो के बाद पूरी बात बता देते हैं, मिलियन बता देते हैं। मिलियन लगा है तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका बिलियन लगा है तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक आजकल शब्द बहुत प्रयोग, टिलियन भी प्रयोग में आ रहा है जो कम लोग प्रयोग करते हैं। टिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। प्रायः बुक्स में इसका उल्लेख नहीं होता है, मगर अब उल्लेख होगा। समझने की बात है आपकी। किलो में 3 घात लगेगी, ये धन की घातें हैं। अभी हम इसी समय ऋण की भी बात बता देते हैं आपको, ये बात चली है। मिलियन में 10⁻6 होता, बिलियन में 10⁻9 होता, ट्रिलियन में 10⁻12 होता है। कहने का मतलब मिलियन को भी हम ट्रिलियन कह सकते हैं। छोटे मात्रकों में जाए माइनस में, जैसे हमें मालूम है मिली पढ़ते हैं। मिली की बात कहीं भी लगा हो -3 लगा देंगे। जैसे किलो में 10⁻3, वैसे ही घात चल रहे हैं। माइक्रोन अगर कहीं लगा देंगे, हम माइक्रो शब्द का प्रयोग कर देंगे तो 10⁻6 हो जाएगा माइक्रो। अब इसके बाद अगर हम नैनो लगा दें तो 10⁻9 हो जाता है। और अगर माइक्रो मीन्स पिको लगा दें कहीं भी तो 10⁻, हमने किसी मात्रक की बात यहाँ नहीं की। हमने कहा ये शब्द अगर मिली लगा है, जैसे यहाँ किलो लगा है, कहीं भी किलो लगा हो 10⁻3 कर देंगे। कहीं भी मिलियन लगा 10⁻6 कर देंगे। बिलियन लगा 10⁻9 कर देंगे। ट्रिलियन लगा 10⁻12 कर देंगे। वैसे ही मिली में 10⁻3 कर देंगे, माइक्रो में 10⁻6 कर देंगे, नैनो में 10⁻9 कर देंगे, पिको में 10⁻12 कर देंगे। एकदम बहुत अच्छी बात आपकी समझ में आ गई जो हर जगह यूज में आपकी आएगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हमने बताया कि किलो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का हम यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वैद्युत विभव के बारे में ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि गोली कोष के कारण, वही गोली कोष है, गोलाकार आवेशित गोली कोष, आवेशित गोली कोष की बात करें या आवेशित गोलाकार चालक की बात करें, बातें की है। अब इसकी आवेशित गोली कोष या आवेशित गोलाकार चालक
जिसकी त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल आर है, और इस गोली कोस या गोलाकार चालक से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हम दोनों कंपेयर इसी समय करवा देते हैं कंडीशन के हिसाब से, दोनों ही आपको क्लियर करा दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों ही। फर्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं, अब त्रिज्या है कैपिटल आर, और आर जिस वो दूरी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या विभव ज्ञात करना है। तो क्या हो सकता है, वो गोली कोस या गोलाकार चालक आवेशित के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, सतह में पृष्ठ में भी हो सकता है। तो कैसे लिखते हैं भाषा में इसको, अगर आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर है, फर्स्ट कंडीशन में समझिए। सेकंड कंडीशन में आर का मान बराबर हो सकता है, थर्ड कंडीशन में आर का मान कैपिटल आर से कम हो सकता है। तीनों कंडीशन ने ले ली, यही तीन कंडीशन हो सकती हैं कि जो हमने जितनी दूरी पर हमको निकालना है वो आपका बाहर है। ग्रेटर देन आर का मतलब क्या हुआ, गोली कोस के बाहर कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव निकालना है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे स्मॉल आर स्क्वायर, और ये विभव होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर। विभव के सबसे पहले हम बता देते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जैसे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आपने पढ़ी थी, ये सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर, वैसे ही विभव बिंदु आवेश के कारण, इसको हमें पहले बताना चाहिए इसलिए बताए दे, आवेश के कारण वैद्युत विभव बराबर V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे आर। कोई बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, Q आवेश है, तो विभव आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर होगा। इसीलिए इस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है। इस वजह से R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इसका मतलब गोली कोस या आवेशित गोली चालक के बाहर है बिंदु, तो R दूरी के लिए ये लगेगा। जब R बराबर कैपिटल आर होगा, जैसे ये है गोली आवेश, मान लिया हमारा ये कैपिटल आर है, अब यहाँ से ये आपका हो गया दूरी कितनी, स्मॉल आर, और जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, आवेश कोई भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धन आवेश का गोली कोस है कोई, ठीक है। अब इसमें देखिए जब R और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब पृष्ठ पर हो जाएगा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं, हम ऐसे तैयार करते हैं, भाषा में समझ जाते हैं कि पृष्ठ पर पूछ रहा है, तो पृष्ठ पर E बराबर आपका बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे कैपिटल R स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल। अब जब R का मान कैपिटल R से कम होगा, इसका मतलब ये जब R से कम होगा तो ये गोली कोस या गोली चालक के अंदर होगा बिंदु। जब अंदर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं कि गोली कोस के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। E बराबर क्या होगी, 0। क्यों 0 होता है, आप अगर जाएं उसमें गॉस की प्रमेय में और वैद्युत फ्लक्स में, तो जब अंदर कोई बिंदु हो जाता है गोली कोस के तो गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, तो उसके लिए हमारा होता है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल और Q बटे एप्सिलॉन 0, ये फार्मूला बनता है, ये गॉस की प्रमेय से, वैद्युत फ्लक्स से। अब चूंकि गॉसियन पृष्ठ
जब गोलीय कोष बनेगा आवेशित तो अंदर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब E बराबर क्या आ जाता है, फिर 0 आ जाता है। ऐसे उत्तर हम दे सकते हैं कि गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों शून्य होती है, क्योंकि गोलीय कोष के अंदर नेट आवेश शून्य होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ऐसे E बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं आपको, विभव E बराबर 0 है तो V बराबर आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये कैसे आता कांस्टेंट, हमने पढ़ा है E बराबर -dV/dr, तो आपका dV बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब विभवांतर अगर 0 है तो इस तरह से समविभव पृष्ठ होगा जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, मीन्स विभव नियत होगा। क्या होगा आपका, V = कांस्टेंट। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए तीनों बातें हमारी फाइनल हो गई। V अंदर भी उतने मान होगा, कितना मान होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब 1/4πε0 Q/r होगा। इसका मतलब विभव जो है सतह पर भी उतने होता है, पृष्ठ पर भी और अंदर भी विभव सब जगह समान V बराबर 1/4πε0 Q/r ही कार्य करता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। इसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं, पूछे गए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्यों शून्य होती है, तो कह सकते हैं कि गोलीय कोष या आवेशित गोलीय चालक के अंदर विभव समान होता है, इसलिए E बराबर dV-dr से स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि विभवांतर शून्य। आप किसी तरह से उत्तर दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्यों शून्य होती है, चाहे गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स से दे दें और चाहे यहाँ पर आपके E बराबर -dV/dr से दे दें। इस तरह से वैद्युत विभव के बारे में आपकी बात हुई। अब वैद्युत विभव में जब ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह ही हम वैद्युत विभव की भी गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, वैद्युत विभव की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही तरह हम वैद्युत विभव को निकालेंगे, जिसका डेरिवेशन हम आगे समझाएंगे, परंतु हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत विभव का सूत्र अच्छी के लिए होता है 1/4πε0 K × P/r²। ये होता है अच्छी के लिए, और निरक्षी के लिए V आपका 0 होता है, जिसका डेरिवेशन हम आपको आगे बता देंगे। वैसे डेरिवेशन दो हमने आपको बताए थे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, एक अच्छी एक निरक्षी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसका भी अच्छी आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इस तरह से हम समझ रहे हैं कि आपको वैद्युत विभव के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, और आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारे वीडियो से लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो आपको अच्छे से अच्छा दें वो तुरंत आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे वीडियो बोर्ड पेपर के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और निश्चित आपको अच्छी सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।